नमस्ते। 10 मिनट में पूरी बाइबल की कहानी को समझना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम इसके मुख्य बिंदुओं को कवर कर सकते हैं। आइए इस अद्भुत कहानी को 2 भागों में जानते हैं, पुराना नियम और नया नियम। भाग 1, पुराना नियम, लगभग 7 मिनट। पुराना नियम यीशु के जन्म से पहले की कहानी है। यह परमेश्वर और इस्राएल राष्ट्र के साथ उनके रिश्ते के बारे में है। 1, सृष्टि और मनुष्य का पतन। शुरुआत। सृष्टि कहानी की शुरुआत होती है जब परमेश्वर 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी, समुद्र और सभी जीव जंतुओं की रचना करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने पहले पुरुष आदम और फिर पहली स्त्री हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने पहले पुरुष आदम और फिर पहली स्त्री हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया। उन्होंने उन्हें अदन की वाटिका, एक सुंदर बगीचा में रखा। पतन, परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ का फल खाने से मना किया था, लेकिन एक सर्प, शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने वो फल खा लिया। इस अवज्ञा को पाप कहा गया। इसकी वजह से वे परमेश्वर से दूर हो गए और उन्हें वाटिका से निकाल दिया गया। यहीं से दुनिया में दुख और मृत्यु की शुरुआत हुई। 2, परमेश्वर की योजना और इब्राहिम, एक नई शुरुआत। पाप के कारण मानवता परमेश्वर से दूर हो गई थी, इसलिए परमेश्वर ने मानवता को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति को चुना और उससे एक वादा वाचा किया, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी लोग आशीष पाएंगे। इसका मतलब था कि इसी वंश में दुनिया का उद्धारकर्ता जन्म लेगा। इब्राहिम के बेटे इसहाक और पोते याकूब, जिसका नाम बाद में इसराइल पड़ा हुए। याकूब के 12 बेटे थे, जिनसे इसराइल के 12 गोत्र बने। 3, मिस्र में गुलामी और मूसा, छुटकारे की कहानी। समय के साथ इसराइली मिस्र चले गए और वहां 400 वर्षों तक गुलाम बनकर रहे। परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए मूसा को चुना। मूसा ने परमेश्वर की शक्ति से कई चमत्कार दिखाए और अंत में इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। इस घटना को पलायन एक्सोड्यूस कहते हैं। रेगिस्तान में सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं और अन्य नियम दिए। ये नियम इसलिए दिए गए ताकि लोग पवित्र जीवन जी सकें। 4, वादा किया हुआ देश और राजाओं का दौर। 40 साल बाद इसराइली कनान देश पहुंचे, जिसे परमेश्वर ने उनसे देने का वादा किया था। इसके बाद न्यायियों का दौर आया, जहां परमेश्वर द्वारा चुने गए अगुए लोगों का नेतृत्व करते थे। फिर लोगों ने एक राजा की मांग की। शाऊल पहला राजा बना। उसके बाद दाऊद आया, जो इसराइल का सबसे महान राजा माना जाता है। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उद्धारकर्ता मसीहा उसी के वंश में पैदा होगा। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना, जिसने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनवाया। 5, बंटवारा, निर्वासन और भविष्यवाणी। सुलेमान के बाद राज्य 2 भागों में बंट गया। समय के साथ लोग परमेश्वर को भूल गए और मूर्ति पूजा करने लगे। सजा के तौर पर उन्हें दूसरे साम्राज्यों द्वारा हरा दिया गया और यरूशलेम से निकालकर बाबुल में निर्वासित कर दिया गया। इसी दौर में भविष्यद्वक्ता जैसे यशाया, यिर्मयाह आए। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी, लेकिन साथ ही एक आने वाले मसीहा, उद्धारकर्ता की आशा भी दी, जो आकर सब कुछ ठीक कर देगा। पुराने नियम का अंत इसी इंतजार के साथ होता है, एक उद्धारकर्ता का इंतजार। भाग 2, नया नियम, लगभग 3 मिनट। नया नियम यीशु मसीह की कहानी और उनके बाद कलीसिया, चर्च की शुरुआत के बारे में है। 1, यीशु का जन्म, जीवन और शिक्षाएं। लगभग 400 साल की खामोशी के बाद वो समय आया जिसका वादा किया गया था। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में एक कुंवारी मरियम से हुआ। वह परमेश्वर के पुत्र थे, जो मानव रूप में पृथ्वी पर आए। लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया। उनकी मुख्य शिक्षा थी, परमेश्वर के राज्य पर विश्वास करो और परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उन्होंने कई चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जीवित किया और अपनी शक्ति दिखाई कि वो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। 2, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान, कहानी का शिखर। यीशु की शिक्षाएं उस समय के धार्मिक नेताओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने यीशु को पकड़वाकर रोमन गवर्नर के हवाले कर दिया। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। बाइबल के अनुसार उन्होंने दुनिया के सभी लोगों के पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। वह एक आदर्श बलिदान थे। सबसे महत्वपूर्ण घटना, 3 दिन बाद यीशु मरे हुओं में से जी उठे, पुनरुत्थान। ये इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। 3, कलीसिया की शुरुआत और सुसमाचार का प्रसार। जी उठने के बाद यीशु 40 दिनों तक अपने चेलों शिष्यों को दिखाई दिए और फिर स्वर्ग चले गए। उन्होंने अपने चेलों को वादा किया कि वे पवित्र आत्मा भेजेंगे, जो उन्हें शक्ति देगा। पवित्र आत्मा के आने के बाद चेलों ने निडर होकर यीशु के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। इसे सुसमाचार, गुड न्यूज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर यीशु पर विश्वास करे तो उसके पाप क्षमा हो सकते हैं और वो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पा सकता है। पौलुस जैसे प्रेरितों ने इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया और जगह जगह चर्च, कलीसिया की स्थापना हुई। 4, अंत और एक नई शुरुआत। बाइबल की आखिरी किताब, प्रकाशित वाक्य, भविष्य के बारे में बताती है।
ये वादा करती है कि एक दिन यीशु फिर से लौटेंगे, बुराई का पूरी तरह से नाश करेंगे और एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की स्थापना करेंगे। उस नई दुनिया में कोई दुख, कोई आंसू, कोई पाप नहीं होगा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में अदन की वाटिका में थे। कहानी का सार, पूरी बाइबल की कहानी एक ही धागे में बंधी है। सृष्टि, परमेश्वर ने एक आदर्श दुनिया बनाई। पतन, मनुष्य के पाप ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। छुटकारा, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजकर उस टूटे रिश्ते को ठीक करने का रास्ता बनाया। पुनर्स्थापना, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वह परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है और एक दिन हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। यह परमेश्वर के प्रेम और छुटकारे की एक महागाथा है। आपको इस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाए रखिए।